जब से ब्रजभूषण जी और पंडित जी ने छोटे बच्चों के लिए समझने में आसान गीता तैयार करने का काम शुरू किया है, उन्हें महसूस हो रहा है कि ये कितना जरूरी काम था और इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सबको यही लगता है कि बच्चों को धर्म करने से क्या मतलब, जब बड़े होंगे तब ये सब जान लेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बेशक उनके शरीर छोटे हैं, लेकिन उन शरीरों को चलाने वाली आत्मा तो जाने कितने जन्मों के सफर के बाद इस शरीर में आई है। और श्रीमद् भगवद गीता इसी आत्मा को सही रास्ता दिखाने के लिए है। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन सुन या पढ़ रहा है, बस सुनने और पढ़ने का जो एम है वो पूरा होना चाहिए, यानी समझ में आ जाना चाहिए। जब रमा जी और उनके दो कलीग्स चेतन और प्रकाश पंडित जी से मिलकर गए, तब अगले दिन रमा जी ने सीधे अपने स्कूल की प्रिंसिपल मिस आशा माथुर से इस बारे में बात की। उन्हें पंडित जी और उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में भी बताया और बच्चों के लिए जो इजी गीता प्रोजेक्ट पर काम करने का उन सबका प्लान है उसके बारे में भी बताया। आशा जी इस बात से बहुत खुश हुई क्योंकि ये एक बहुत अच्छा और नया इनिशिएटिव था और इससे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत हेल्प मिलने वाली थी। आशा जी ने रमा जी से कहा कि वे एक बार पंडित जी से मिलना चाहेंगी और इस प्रोजेक्ट के अलावा भी अपने स्कूल के टीचर्स और बाकी स्टाफ के लिए गीता ज्ञान का सेशन करवाना चाहेंगी। रमा जी ने कहा कि वे पंडित जी से बात कर लेंगी और जब भी उनके पास टाइम अवेलेबल हुआ तब आशा जी के साथ एक मीटिंग फिक्स कर लेंगी। आशा जी की लाइफ स्टोरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी कि कैसे अपनी लगन और मेहनत से एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाता है। आशा जी का जन्म बहुत ही सिंपल फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक बहुत छोटी नौकरी पर थे। 5 भाई बहनों में आशा जी सबसे बड़ी थीं। बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थीं और जब से उन्हें अच्छे बुरे की समझ बननी शुरू हुई तो वो हमेशा आगे चलकर कुछ बड़ा करना चाहती थीं। जब बच्चे आपस में खेल रहे होते तो आशा जी हमेशा टीचर बनती और जो कुछ स्कूल में पढ़ा होता उसे बच्चों को पढ़ाती। उनके पढ़ाने का तरीका देखकर हर कोई हैरान रह जाता और सब उनके पेरेंट्स से कहते कि आपकी बेटी तो पैदा ही टीचर बनने के लिए हुई है। उनके पेरेंट्स इस बात से खुश हो जाते। जिस उम्मीद से दिन रात मेहनत करके उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा लिखा रहे थे, बच्चे उस पर खरे उतर रहे थे, तो माँ बाप को भी एक तसल्ली थी कि मेहनत बेकार नहीं जा रही थी। घर का बड़ा बच्चा अगर सही रास्ते पर चल पड़े तो छोटे बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। आशा जी के भाई बहन भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक रोड एक्सीडेंट में आशा जी के पिता की मृत्यु हो गई। एक हंसता खेलता परिवार एक झटके में बर्बाद हो गया था। बहुत टाइम तक तो आशा जी की मां और सब बच्चों को समझ ही नहीं आया कि अब क्या होगा, कैसे घर का गुजारा होगा। आशा जी से 2 साल छोटे भाई मनोज ने तो साफ कह दिया कि वो अब पढ़ाई छोड़ रहा है और किसी ढाबे या दुकान पर काम करेगा। आशा जी ने उसे किसी तरह समझाया और पढ़ाई ना छोड़ने के लिए मना लिया, लेकिन अब सवाल यह था कि खर्च कैसे पूरे होंगे। तब अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आशा जी ने अपनी पढ़ाई प्राइवेट से जारी रखते हुए काम करने का फैसला किया। उस वक्त वो 12th में पढ़ रही थी। इस तरह अपने परिवार के लिए उन्होंने अपने सारे सपनों का गला घोट दिया, बिना एक भी सवाल किए या शिकायत किए हुए। आशा जी ने एक स्टोर में जॉब कर ली और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर अपनी भी पढ़ाई करती थीं। छोटे भाई बहन जब अपनी बड़ी बहन की मेहनत देखते तो उन्हें भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने का मन करता था और वो लोग अपनी स्टडीज के लिए बहुत सिंसियर होते गए। धीरे धीरे घर की हालत भी ठीक होती गई। आशा जी ने इसी तरह जॉब करते हुए अपनी भी पढ़ाई पूरी की और अपने भाई बहनों को भी पढ़ाया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की और फिर उन्हें टीचिंग की नौकरी मिल गई। अब आशा जी की मां चाहती थीं कि वो शादी करके अपना घर बसा लें, लेकिन आशा जी को अपने सभी भाई बहनों की फिक्र थी जो अभी पढ़ रहे थे। घर में वो इकलौती कमाने वाली थी और शादी के बाद अपनी फैमिली की हेल्प उस तरह से नहीं कर सकती थी जिस तरह वो अभी कर रही थी। इसीलिए उन्होंने शादी करने से साफ मना कर दिया। धीरे धीरे एक एक करके चारों भाई बहन पढ़ते गए और सेटल होते गए, लेकिन आशा जी को लगता रहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी पूरी नहीं हुई है। इधर उनकी मां की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनकी देखभाल भी उन्होंने अपने सर पर ले ली थी। ऐसा नहीं था कि आशा जी सिर्फ अपने परिवार के लिए डेडिकेटेड थीं। अपनी जॉब में स्टूडेंट्स के लिए भी उनका वही डेडिकेशन रहा। हर बच्चे पर अलग से ध्यान देना
और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पढ़ाना। इस वजह से वे सभी स्टूडेंट्स की फेवरेट थीं। आशा जी की सारी लाइफ दूसरों के लिए समर्पित रही। शायद ही उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा हो, पर उनका एक सपना था कि वो एक ऐसा स्कूल खोलें जहां सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिलवा सकें और उनकी लाइफ्स को बेहतर बना सकें। इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे। फिर किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो बैंक लोन लेकर भी फिलहाल छोटा सा ही सही लेकिन एक स्कूल खोल सकती हैं। आशा जी ने सोचा कि बड़े स्कूल के लायक पैसे तो शायद कभी जमा होंगे ही नहीं और जिंदगी बीत जाएगी। इसीलिए उन्होंने रिस्क लेते हुए बैंक से थोड़ा लोन लिया और जॉब छोड़कर एक छोटा सा स्कूल खोल लिया। उनका स्कूल पैसे कमाने के लिए नहीं खोला गया था, बल्कि स्कूल से पैसा कमाना तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो बस इतना चाहती थीं कि हर बच्चे को एजुकेशन मिल जाए जो किसी भी वजह से पढ़ नहीं पा रहा है। उन्हें अपने स्ट्रगल के दिन याद थे। वे सोचती थीं कि उनके भाई बहनों के पास तो वो थीं, इसीलिए उनकी पढ़ाई नहीं छूटी, वरना ऐसी ही मजबूरियों के चलते बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और फिर सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं। सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अपने लिए आइडियल सेट करना भी आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। आशा जी की लाइफ में एक बार फिर से स्ट्रगल शुरू हो गई थी। इस बार लड़ाई अपने उसूलों पर खड़ी रहने की थी। साथ आने वाले, साथ देने वाले लोग बहुत कम थे और रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले बहुत ज्यादा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिन बच्चों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही थीं, उनके ही माँ बाप उन्हें स्कूल से ले जाते थे, क्योंकि उनके बच्चे थोड़ा बहुत कमा कर लाते थे जो उनके स्कूल जाने से बंद हो गया था। किसी तरह समझा बुझाकर आशा जी ने इन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस किया। आशा जी का एक भाई विदेश में सेटल हो गया था। उसने आशा जी के सपने को पूरा करने में बहुत हेल्प की। इस तरह धीरे धीरे उनका स्कूल चलने लगा। टीचर्स वही थे जो सही मायने में इस प्रोफेशन को समझते थे। आशा जी जैसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरिग्निर्न चाक्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं होते तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले योगी नहीं होते। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि सन्यासी का मतलब सिर्फ दुनिया को छोड़कर जंगल में जाने से नहीं है। जो भी इंसान निस्वार्थ कर्म करता है, बिना फल की चिंता किए सोसाइटी की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस तरह आशा जी ने भी अब तक एक सच्चे कर्मयोगी की तरह ही जीवन जिया है। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।